आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनातीरवनचारि, यमुनातीरवनचारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृताप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम पुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। आज जन्माष्टमी है, भगवान कृष्ण का प्राकट्य दिवस है, जन्मदिन है उनका। इसकी सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई हो। सभी लोग इसके प्रसन्नता पूर्वक मना रहे होंगे। और आज रात तक 12 बजे तक उपवास है, तो जिसका जिसका शरीर जैसा सपोर्ट करता है वैसा उपवास कर सकते हैं, लेकिन ग्रेन नहीं खाना है, अनाज बंद है, और बाकी जो जैसा कर सकता है उपवास वैसा। हरे कृष्णा। और आज की भागवतम क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हमने श्रवण किया था, भगवान नरसिंह ने असुरराज हिरण्यकशिपु का वध किया। हिरण्यकशिपु का इस धरा पर आविर्भाव तथा भगवान के शत्रु के रूप में कार्यशील रहना पूर्व नियोजित था। जय तथा विजय को सनक सनंदन सनातन संत कुमार नामक ब्राह्मणों ने श्राप दिया था, क्योंकि इन दोनों ने चारों कुमारों को भगवान को मिलने से रोका था। इनका अपराध हुआ ये। इन दोनों जय विजय ने अपेरेंटली, जो भारी रूप से इनसे अपराध हुआ, भगवान के दर्शन करने से रोका था। महाअपराध हो गया भगवान के दर्शन करने से रोका था। इसलिए तो कोई भी व्यक्ति इस संसार में अगर वैष्णवों को भगवान से मिलने में बाधा पहुंचाता है तो वो अपराध माना जाता है। इसलिए चार कुमारों ने तुरंत श्राप दे दिया। कोई बोल सकता है कि भाई चार कुमारों को इतना क्रोध क्यों आ गया था? सांसारिक व्यक्ति बोल सकता है चार कुमार को अपने क्या क्रोध पर नियंत्रित नहीं कर पाए क्या चार कुमार? चार कुमारों ने ऐसे भयंकर अपराध के लिए, ऐसे भयंकर अपराध के लिए शाप दिया कि सारा संसार को भी पता लगे कि किस प्रकार का अपराध था। कि उनको भगवान के दर्शन करने से, भगवान की भक्ति करने से रोका गया। तो किसी को भी भगवान की भक्ति करने से रोका जाए, महान अपराध है। और इसलिए तुरंत शाप दे दिया। हालांकि उसके बाहरी कारण तो ये थे, लेकिन आंतरिक कारण और भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा बताया है। इसलिए भगवान की भक्ति करने से किसी को न रोका जाए। जो रोकते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए रोकते हैं, उनका स्वार्थ सिद्धि हो, स्वार्थ के लिए। ये इस तरीके से हिरण्यकशिपु का वध हुआ, असुरराज का वध हुआ, उनको शाप मिला और आगे जाके उनका वध हुआ। 8वां अध्याय इस प्रकार समाप्त। तो हम 9वें अध्याय पे जाएंगे, जिसमें प्रहलाद द्वारा नरसिंह देव को प्रार्थनाओं से शांत करना। नरसिंह देव इतने क्रोधित थे कि शांत नहीं हो रहे। किलिंग के बाद भी शांत नहीं हो रहे थे। हिरण्यकशिपु को मार दिया, पूरे हाथ ब्लड से हैं, गले में आतड़ियों की माला पहन ली, उसके शरीर से बड़ी क्रूएलिटी से, बहुत निर्दयता पर सारी आतड़ियां निकाल ली, जो गले में सारी वेंस में अंदर शरीर, हाथों से निकाल लिया और उसको पहन लिया। फिर भी क्रोध शांत रहे। कोई बोलेगा कि ऐसा हत्यारा तो हमने संसार में भी नहीं देखा, ऐसा हत्यारा। भगवान हत्या करते तो उसमें भी एक्सट्रीम के कोई कर नहीं सकता ऐसा। नाखूनों से गले
पेट में हाथ डाल के उसके हाथों निकाल के गले में पहन ली और ब्लड हो रहे हैं, पर फिर भी क्रोध शांत नहीं हो रहा। ये तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े अपराधियों का, क्रिमिनल का क्रोध शांत हो जाता है मारने के बाद। किसी का अगर मर्डर भी करना तो मर्डर करने वाले सीन से उसको शांत हो गया कि मैंने मर्डर कर दिया, खत्म। लेकिन यहाँ तो किलिंग के बाद भी शांत। इतने क्रोधित थे, इतने क्रोधित थे, इतने क्रोधित थे, उनके क्रोध के जो श्वास ले रहे थे क्रोध से, उससे बादल भाग जाते थे श्वास के हाथ। तीनों लोकों में उनके श्वास की गर्जना सुनाई दे रही थी। उनके बाल हिलते थे तो बादल इधर उधर भाग जाते थे। ऐसा होता है भगवान का क्रोध। कोई बोले कि भगवान तो शांत था, लेकिन भगवान का क्रोध जो होता है सामान्य व्यक्ति कर नहीं सकता ऐसा क्रोध। सामान्य व्यक्ति किसी का मर्डर करने के बाद में शांत हो जाएगा, कुछ देर बाद शांत हो जाएगा, चुरा लेगा जो कुछ भी उछा लेगा, फिर उसके बाद छोड़ देगा, उसको डेड बॉडी को छोड़ देगा। लेकिन वो डेड बॉडी को लेके गले गोद में बैठे रहे और उसको देखते रहे। और क्रोध, ऐसे क्रोध का क्या कारण है भगवान का? इतना क्रोध तो अच्छा नहीं, ज्यादा क्रोध तो इतना क्रोध अच्छा नहीं रहता। लेकिन क्रोध की चरम सीमा, भगवान चोरी करते हैं तो चोरी की चरम सीमा बताते हैं कि भगवान चोरी करते तो वैसी चोरी कोई कर नहीं सकता। ये बिल्य मंगल ठाकुर गाते हैं उनके चोर, वो हृदय के अंदर जाके सब कुछ चुरा लेते हैं। लोग तो बाहर की चीजें हृदय के अंदर जाके चुरा लेते हैं। वो अगर क्रूरता से मारते हैं तो हिरण्यकशिपु को मारने के बाद भी शांत रहे, और जब दया करते हैं, दया करते हैं तो सुदामा जैसी दया कर देते, जैसी की दया सुदामा पर। और युद्ध करते हैं या करवाते हैं तो महाभारत जैसा युद्ध करवाते हैं जिसमें करोड़ों लोग मारे गए। ऐसा कोई युद्ध अभी तक संसार में हुआ नहीं है, इसमें लाखों तक मारे गए, लेकिन करोड़ों लोग नहीं मारे गए। लेकिन कुरुक्षेत्र युद्ध में करोड़ों लोग मारे। तो भगवान का जो भी कार्य है वो मनुष्य नहीं कर सकता, वैसा मनुष्य वैसा कार्य नहीं कर सकता। और भगवान जैसी रक्षा करते हैं, भगवान रक्षा करते हैं जैसी, तो प्रहलाद महाराज जैसी रक्षा करते हैं। सब गुण उनके, कोई भी गुण ले लो, एक्सट्रीम पर रक्षा तो प्रहलाद महाराज। पहाड़ में मारो, आग में जलाओ, जहर पिलाओ, हाथियों के पैर के नीचे दबाओ, सर्पों के बीच में दबाओ, विष पिलाओ, ऐसी जैसी रक्षा प्रहलाद महाराज की करते हैं। भगवान की सारे संसार में किसी गुण को अच्छा बोला जाता है, किसी के गुण का बुरा बोला जाता है। क्रोध करना बुरा बोला जाता है, हिंसा करना बुरा बोला जाता है, चोरी करना बुरा बोला जाता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये सब क्वालिटी भगवान स्वयं प्रदर्शित है। क्योंकि भौतिक जगत में जो कार्य किया जाता है वो निज स्वार्थ के लिए किया जाता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में भगवान जो कार्य करते हैं सबके कल्याण के लिए। तो इस प्रहलाद महाराज, प्रहलाद द्वारा नरसिंहदेव को प्रार्थनाओं से शांत करना, इस तो नरसिंहदेव को शांत करने के लिए प्रहलाद महाराज को भगवान से प्रार्थना करनी पड़ती है नरसिंहदेव से। तो पहले श्लोक से स्टार्ट करते हैं। श्री नारद उवाच एवं सरादया सर्वे ब्रह्म रुद्र पुरःसरा न उपेतुम् अशकन् मन्यु सर्वं सुदुरासदम्। नारद मुनि ने कहा, ब्रह्मा शिव इत्यादि अन्य बड़े बड़े देवताओं का साहस नहीं हुआ कि भगवान के समक्ष जाए, क्योंकि उस समय में अत्यंत क्रोध, ऐसा क्रोध ब्रह्मा जी नहीं जा पा रहे हैं, शिव जी नहीं जा पा रहे हैं, और बड़े बड़े देवता नहीं जा पा रहे हैं, ऐसा क्रोध भगवान। तात्पर्य श्री ललितन दास ठाकुर ने प्रेम भक्ति चंद्रिका में गाया, क्रोध भक्त देशी जाने
उन लोगों पे क्रोध करना चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर ड्यूटी बता रहे हैं। क्रोध भक्त द्वेषी जन है, जो भक्तों का द्वेषी और भगवान का द्वेषी, उस पर क्रोध करना चाहिए, नहीं तो उस स्थिति का फायदा उठाएगा और भक्तों को सताएगा। क्रोध का प्रयोग असुरों को दंडित करना चाहिए, जो भक्तों से ईर्ष्या करता है, उनको दंडित करने के लिए किया जाना चाहिए, जो भक्तों से ईर्ष्या करता है। भक्ति विनोद ठाकुर का प्रेम भक्ति चंद्रिका, नरोत्तम दास ठाकुर का क्रोध भक्ति द्वेषी जन, क्रोध का प्रयोग उस असुर को दंडित करने के लिए किया जाना चाहिए जो भक्तों से ईर्ष्या करता है। काम क्रोध लोभ मोह मत तथा मात्सर्य, मात्सर्य मतलब ईर्ष्या, इन सबों का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्त के लिए समुचित उपयोग है। इन शत्रुओं का भी भगवान की सेवा में समुचित उपयोग है, ये प्रभुपाद लिखा। भगवत भक्त कभी भी भगवान या अन्य भगवत भक्तों की निंदा नहीं सहन कर सकता है और न ही भगवान भक्त की निंदा सहन कर सकता है। इस प्रकार नरसिंहदेव इतने क्रुद्ध थे कि ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवता तथा लक्ष्मी तक, जो कि भगवान की नित्य संगिनी है, उनकी प्रशंसा तथा यशोगान द्वारा भी उन्हें शांत नहीं कर सके। नरसिंहदेव के लिए शिव जी, ब्रह्मा जी और इवन उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी जी भी उनकी प्रशंसा की, उनको यशोगान किया, लेकिन फिर भी शांत नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान अपना सारा प्यार प्रहलाद महाराज को जताना चाहते थे। इसलिए सारे देवताओं तथा भगवान के समक्ष उपस्थित अन्य जनों ने प्रहलाद महाराज को ही उन्हें शांत करने के लिए आगे कर दिया। भगवान का प्रेम, क्योंकि प्रहलाद महाराज का प्रेम क्या था, एक्सक्लूसिवली भगवान के लिए था। विष्णु के गुण गाते थे, चाहे उनके पिता मारे, उनको फेंक दें, उनको विष पिला दे, कुछ भी नहीं, उनका प्रेम क्या था, एक्सक्लूसिवली व्यवसायिक आत्मिका बुद्धि, एक एक नंदन। भगवान ऐसा प्रेम चाहते, भगवान डिस्ट्रीब्यूटेड प्रेम नहीं चाहते कि सब जगह प्रेम लगा रखा है। भगवान वो नहीं चाहते सब जगह अपनी आसक्ति बनाए रखे। वास्तव में इस संसार में भी हर कोई व्यक्ति एक्सक्लूसिव प्रेम चाहता है, लेकिन संसार का प्रेम तो अलग प्रकार का है। लेकिन यहाँ पे भी सब लोग, एक ही व्यक्ति अगर कई लोगों से प्रेम करता है, एक साथ कई लोगों से प्रेम करता है, जैसे हम चित्रकेतु के केस में देखते हैं, सभी रानियों से प्रेम करता था, लेकिन जब पुत्र हुआ तो एक रानी से प्रेम किया, तो उसमें भौतिक जगत में उस प्रेम का परिणाम क्या हुआ, उसको अपना पुत्र गंवाना पड़ा। भौतिक जगत का प्रेम ऐसे ही कईयों में डिस्ट्रीब्यूट रहता है, कहीं का बाहरी रूप से रहता है, कहीं का आंतरिक रूप से रहता है, लेकिन कई जगह प्रेम डिस्ट्रीब्यूट रहता है, वितरित रहता है। लेकिन भगवान चाहते हैं आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से केवल उन्हीं से प्रेम किया जाए। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, भगवान को एकम एक्सक्लूसिव चीज चाहिए। प्रहलाद महाराज ने वो एक्सक्लूसिविटी दी, प्रहलाद महाराज ने वो एक्सक्लूसिविटी दी। कोई बोलेगा एक्सक्लूसिविटी देने में तो फिर हम सबका कैसे ध्यान रखेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि गोपियों ने भगवान को एक्सक्लूसिविटी दी, घर की भी सेवा की, लेकिन भगवान को एक्सक्लूसिव प्रेम उन्हीं से कर, भगवान गोपियों के वश में आ गए। प्रहलाद महाराज ने इधर भगवान को विष्णु रूप में एक्सक्लूसिविटी दी, केवल मात्र भगवान ने
एक्सक्लूसिविटी दी कि उनको शांत प्रहलाद महाराज के अलावा कोई नहीं कर पाएगा, चाहे उनकी पत्नी भी क्यों ना हो, या ब्रह्मा जी शिव जी से महान है। यह है भगवान कैसा रेसिप्रोकेट करते। तो अगर भगवान हमें वैसा रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि भगवान की गलती नहीं है, हमारी मिस्टेक। हम उनको एक्सक्लूसिव नहीं दे रहे। एक्सक्लूसिविटी क्या, हम उनको 5%, 1% भी नहीं दे पा रहे हमसे। क्योंकि हमारा प्रेम इतनी जगह, इतने पीसेस में है, इतना डिस्ट्रीब्यूटेड है कि जीवन के प्रारंभ में इतने पीसेस में होता है, धीरे धीरे पीसेस समेटते हैं, धीरे धीरे पीसेस। लेकिन पहले तो जो भी हमारे संपर्क में आता है उससे हम गले लगा लेते हैं, लेकिन धीरे 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 प्रेम को समेटते हैं, फिर भी इतना नहीं समेट पाते कि भगवान में लग सके। जब संसार में ही सबको एक्सक्लूसिविटी चाहता है, जैसे चित्रकेतु की केस में देखते हैं, एक रानी को ज्यादा प्रेम लगे दूसरी रानी, ईर्ष्या के मारे उन्होंने अपने पति के पुत्र का, राजा का वध कर दिया। यहाँ पर बता रहे हैं कि क्योंकि भगवान प्रहलाद महाराज को ही अपना सारा प्रेम जताना चाह रहे थे, न शिव के ऊपर प्रेम जताया, न ब्रह्मा जी के ऊपर जताया, न लक्ष्मी जी के ऊपर। क्योंकि जैसी भक्ति प्रहलाद महाराज ने की, जैसी शरणागति प्रहलाद महाराज ने की, वैसी शरणागति न ब्रह्मा ने की, न शिव जी ने की, न लक्ष्मी। सब शरणागत है भगवान के, लेकिन भगवान के लिए ऐसे कष्टों को सहन करना, जैसा प्रहलाद महाराज ने कहा, उनकी सहनशीलता, प्रहलाद महाराज ने सहन किया हिरण्यकशिपु के हाथों, भगवान उसकी उस सहनशीलता से प्रसन्न है। सहनशीलता भक्ति का एक बहुत बड़ा गुण है। हो सकता है सहनशील व्यक्ति भक्ति में इतना ऊंचा दिखाई नहीं दे, लेकिन जो भगवान चाहते हैं वो कर रहा है। प्रणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनी सदा। उसको कोई बालक को मान भी नहीं मिले, बालक को कोई मान भी नहीं मिले तो भी प्रसन्न है। अमानिना मान देना, लेकिन वो सदा सबको मान देने को तैयार, प्रहलाद महाराज सबको मान देने को तैयार, फिर भी अपने पिता का सम्मान करता। पिता इतना क्रोध होता था उसके ऊपर, क्रोध से उसको नीचे फेंक दिया, और क्या कर सकते थे, तो उस नीचे फेंक दिया, उसको बहुत बुरा भला बोला, मूर्ख, वो बहुत सारा, लेकिन फिर भी वो अपने पिता का रिस्पेक्ट करता रहा, जाके प्रणाम करता था हाथ जोड़। ये है सहनशीलता का उदाहरण, ये है सहनशीलता का उदाहरण। भगवान उसकी, भगवान के लिए सारा सहनशील किया, उससे प्रसन्न हुआ, तो शांत भी उसी से हो। तो आगे दूसरे श्लोक में बोलते, साक्षात् श्री प्रेषिता देवे दृष्टा तम महत अद्भुतम अदृष्ट अश्रुपूर्वत्वात् सा न उपेयाय शंकिता। वहां पर उपस्थित सारे देवताओं, भयभीत सारे देवताओं ने लक्ष्मी जी से प्रार्थना की कि वो भगवान के समक्ष जाए, किंतु लक्ष्मी जी ने भी, उन्होंने भी भगवान का ऐसा अद्भुत तथा असामान्य रूप नहीं देखा था, तब उनके पास नहीं जा सकते। प्रहलाद महाराज के सामने लक्ष्मी जी की भी कोई वैल्यू नहीं। ये प्रहलाद महाराज के प्रति भगवान कई बार एक्सक्लूसिव क्वालिटी पकड़ लेते हैं। चाहे भक्ति में, प्रहलाद महाराज को तो भक्ति करना आती नहीं थी बड़े बड़े लेवल पे, बड़े लेवल पे भक्त, तो कई बार कोई बड़ा लेवल का बहुत एक्सपीरियंस भक्त तो बन जाता है, लेकिन उसमें भक्ति की बेसिक क्वालिटी भी मिसिंग रहती है। भक्ति की बेसिक क्वालिटी वो मिसिंग रहती है। भगवान वही
उस क्वालिटी के अप्रिशिएट करते हैं कि उसने क्या गुण पाया भक्ति से। भक्ति तो संसार में लाखों लोग कर रहे होंगे, लेकिन उसने क्या गुण पाया जिससे मैं उसकी तरफ आकर्षित हो सकूं। नॉर्मल भक्ति तो हजारों लाखों लोग करते रहे। तो प्रहलाद महाराज की सहनशीलता का गुण है जो वो हाईलाइट हो। बोलते मेरे लिए सब सहन किया, मेरे लिए। तो वहां पर उपस्थित भाई भी सारे देवताओं ने लक्ष्मी जी से प्रार्थना की कि वे भगवान के समक्ष जाएं, किंतु उन्होंने भी भगवान का ऐसा अद्भुत तथा असामान्य रूप कभी नहीं देखा था, तो उनके पास नहीं जा सकी, लक्ष्मी जी भी नहीं जा सकी। ये भगवान की क्वालिटी से। भगवान अपने उनकी पत्नी है, उनके संबंधी है। ऐसे यदुवंश में भी देखते हैं भगवान अपने संबंधी को उतना महत्व नहीं देते जितना अपने भक्तों को देते, जितना अपने भक्तों को देते हैं। क्योंकि भक्त ने शरणागत, उन्होंने बोलेंगे कि संबंधी ने क्या किया भाई, भक्त ने तो पूरा शरणागत किया। क्या हुआ, संबंधी होने से क्या होता है? भगवान को तो शरणागति चाहिए, भगवान को तो शरणागति चाहिए। शिशुपाल तो भगवान का संबंधी था, कजिन था। शिशुपाल भगवान का कजिन था, बुआ का लड़का था। भगवान ने, उसने भगवान की शरणागति की क्या? उल्टा वो विद्रोह, हमेशा ईर्ष्यापूर्ण, हमेशा ईर्ष्या से पूर्ण रहा, संबंधी था। प्रहलाद महाराज तो भगवान का संबंधी नहीं था, पुनः शरणागत। किसको प्रेम करना चाहिए? संबंधी को प्रेम करना चाहिए, शरणागत व्यक्ति को प्रेम करना चाहिए। लेकिन संसार में संबंधी बहुत महत्वपूर्ण है। भक्त कोई हो, सीधा साधा भक्त हो, ये यहाँ पे प्रहलाद महाराज सीधा साधा भक्त, फिर भी हिरण्यकशिपु से ईर्ष्या करता। प्रहलाद महाराज का क्या फॉल्ट था? क्या फॉल्ट था प्रहलाद महाराज? कि भगवान विष्णु की सेवा करता था। हिरण्यकशिपु बोलता है मेरी सेवा, विष्णु की सेवा छोड़ के मेरी सेवा करो, मेरे से प्रेम करो, मेरी सेवा करो। प्रहलाद महाराज, लेकिन भगवान तो देख रहे थे ऊपर से, भगवान तो सारे दृश्य को देखते हैं। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को टॉर्चर किया, सभी प्रकार से शाउट किया, मेरी सेवा करो, मेरे को भगवान मानो, मेरी सेवा करो। हिरण्यकशिपु मारा गया। प्रहलाद महाराज ने सारे धमकाने के बावजूद भी विष्णु की सेवा को नहीं छोड़ा, विष्णु से अपने प्रेम को नहीं छोड़ा। भगवान इसी क्वालिटी से प्रसन्न हो, मेरे लिए दुख सहन किया। तो भगवान के असंख्य, तात्पर्य प्रभुपाद बताते हैं, भगवान के असंख्य स्वरूप तथा शारीरिक रूप हैं। अद्वैतम, अच्युतम, अनादि अनंत रूपम, ये सारे रूप वैकुंठ लोक में रहते हैं। तो भी लीला शक्ति से प्रेरित लक्ष्मी जी, तो भी लीला शक्ति से प्रेरित लक्ष्मी जी भगवान के उस अद्वितीय रूप को नहीं जान पाई। इस संबंध में श्री मध्वाचार्य ब्रह्मांड पुराण से निम्नलिखित श्लोक पसंद आता है। मध्वाचार्य ब्रह्मांड पुराण से बताते हैं, अदष्टाशुत पूर्वत्पाद अन्य साधारण जने नरसिंहम शंकिता एवं श्रीलोक मोहयाय नो जयो प्रहलादे चैव वात्सल्ये दर्शनाय हरेरपि ज्ञात्वा मनस्तथा ब्रह्मा प्रहलादं प्रेषयत् तदा एकत्रैकस्य वात्सल्यं विशेषाय दृश्येध्वरि अवरस्यापि मोहाय क्रमणे वापि वत्सलः। दूसरे शब्दों में, सामान्य व्यक्ति के लिए नरसिंहदेव के रूप में भगवान अदृश्य तथा अद्भुत होते हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए भगवान अदृश्य अद्भुत होते हैं, किंतु प्रहलाद महाराज जैसे भक्त के लिए भगवान का ऐसा है भयावह रूप थोड़ा सा भी असामान्य नहीं होता है।
भगवत कृपा से ही भक्त आसानी से समझ सकता है कि भगवान जिस रूप में चाहे उसमें वो प्रकट हो सकते। भगवत कृपा से भक्त आसानी से समझ सकता है कि भगवान जिस रूप में चाहे उसमें प्रकट हो सकते हैं। अतः भक्त कभी भी ऐसे रूप से भयभीत नहीं होता। चूंकि भगवान ने प्रहलाद महाराज पर विशेष कृपा की थी, अतः वे शांत तथा निर्भय बने रहे। चूंकि प्रहलाद भगवान ने प्रहलाद महाराज पर विशेष कृपा की थी, अतः वे शांत तथा निर्भय बने रहे। यद्यपि सारे देवतागण, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी भी भगवान नरसिंहदेव से भयभीत। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति, भागवत में कहा गया है। न केवल प्रहलाद महाराज जैसे नारायण भक्त भौतिक जीवन की भयावह दशा से निर्भीक बना रहा, अपितु भक्त के भय को दूर करने के लिए भगवान के प्रकट होने पर भी भक्त सभी परिस्थिति में अपने निर्भीक स्थिति बनाए रखते। प्रहलादम प्रेषयामास ब्रह्मा अवस्थितमन्तिके तात प्रशमय उपेहि स्वपित्रे कुपितम प्रभुम। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने पास ही खड़े प्रहलाद महाराज से अनुरोध किया, हे पुत्र। प्रहलाद महाराज ने 5 वर्ष के बालक से, हे पुत्र, भगवान नरसिंहदेव तुम्हारे आसुरी पिता पर अत्यधिक क्रुद्ध हैं, अतः तुम जाकर भगवान को शांत करो। तुम जाकर भगवान को शांत। बालक है, 5 वर्ष का बालक, उसको क्या डर है। ठीक है, प्रहलाद नरसिंह भगवान के लिए मैं जाता हूँ, उनके सामने जा। ब्रह्मा जी बोल, आगे जाके चौथे श्लोक में आता, तथेति शनके राजन महाभागवत अर्भक उपेत्य भुवि कायेन ननाम विधृतंजलि। नारद मुनि ने आगे कहा है, राजन, यद्यपि महान भक्त प्रहलाद महाराज केवल छोटे से बालक थे, लेकिन उन्होंने ब्रह्मा जी की बातें मान ली। ये धीरे धीरे भगवान नरसिंहदेव की ओर बढ़े और हाथ जोड़कर पृथ्वी पर गिरकर उन्होंने सादर प्रणाम किया। ये बालक स्वभाव होता है, स्पेशली भक्त बालक मान गए, तुरंत मान। वो इतना चिंता नहीं करते कि उन्हें अपना जीवन का उतना वो नहीं था, तो सरल स्वभाव के बालक। चतुर बालक होता तो बोलते आप ही चले जाओ, मेरे को क्यों भेज रहे हो उतने भयानक स्थिति। चतुर बालक होता था, सिंपल था बालक, सरल स्वभाव का था, इसीलिए भक्त है। सरल स्वभाव का है इसीलिए भक्त। तुरंत चला गया। आधुनिक का कोई बच्चा होता तो आप चले जाओ, मेरे को तो डर लगता, मैं क्यों अपनी जान गवाऊं। प्रहलाद उनकी बातें मान प्रहलाद की बातें मान ली। प्रहलाद ने ब्रह्मा जी की बातें मानी। धीरे धीरे नरसिंहदेव की ओर बड़े, हाथ जोड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। तो जो सरल स्वभाव का बालक है वे इसे तुरंत इस प्रकार के आदेश को मान लेते। लेकिन जो चतुर स्वभाव का, उसको बोलने से पहले भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं उल्टा ही बोल देगा तो हमारे इंसल्ट हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मा जी सबके सामने बोल रहे थे।
आगे 5वें श्लोक में बोलते हैं, स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देवा कृपया परिप्लुता थाप्य तच्छेष अददात कराम्बुजम काला ही कराम्बुजम काला ही वित्रस्ता धियाम कृतभ्यम। जब नरसिंहदेव ने देखा कि छोटे से बालक प्रहलाद महाराज ने चरण कमलों पर साष्टांग प्रणाम किया है, तो वे अपने भक्त के प्रति अत्यधिक भाव विवर उठे। उनका सारा प्रेम, अंदर का पूरा प्रेम जो है जागृत हो गया। प्रहलाद महाराज ने भी तो वैसे ही प्रेम बताया था ना, अपने पिता के ऊपर वैसा प्रेम बताया प्रहलाद महाराज ने, अपनी माता के ऊपर, ना अपने भाई बंधु, ये वो सारे उनके 3-4 भाई और थे, न भाई बंधु के ऊपर बताया, न किसी के ऊपर बताया। उन्होंने सारा प्रेम भगवान के ऊपर बताया। भी भगवान का चांद से प्रहलाद महाराज के ऊपर प्रेम बताने का, और उस प्रेम को जगत को बताने का कि मैं कितना प्रेम करता हूँ अपने भक्त से। तो नरसिंहदेव ने देखा कि छोटे से बालक प्रहलाद महाराज ने चरण कमलों पर साष्टांग प्रणाम किया, तो वे अपने भक्त के प्रति अत्यधिक भाव विभोर उठे। प्रहलाद को उठाते उन्होंने अपना कर कमल उस बालक के सिर पर रख दिया। उनका हाथ उनके समस्त भक्तों को अभय, सदैव अभय दान करने वाला था। उनके हाथ समस्त भक्तों को सदैव अभय दान करने वाला था। तात्पर्य, भौतिक जगत की 4 आवश्यकताएं, आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति सदैव भयभीत रहता है। सदा सम उद्विग्नन धियाम। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति सदैव भयभीत रहता है। सदा समुद्विग्न धियाम, और प्रत्येक व्यक्ति को निर्भय बनाने का एकमात्र साधन है कृष्ण भावना। प्रत्येक व्यक्ति को निर्भय बनाने का एकमात्र साधन है कृष्ण भावना। जब भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए तो सारे भक्त निर्भय हो गए। भक्त के निर्भय होने की आशा है भगवान नरसिंह देव के पवित्र नाम का कीर्तन करना। यतो यतो यामि ततो नरसिंह। हम जहां जहां भी जाएं, यतो यतो यामि सदैव नरसिंह भगवान का चिंतन। इस तरह भागवत भक्त की कोई भय नहीं रह जाएगा। इस तरह भागवत भक्त की कोई भय नहीं रह जाएगा। आगे 6ठे श्लोक में आता है, सतत्कर स्पर्श दुतखिल शुभ सपदि अभिव्यक्ति परात्म दर्शन तत्पाद पद्म हृदय निवृत्त दत्तो हर्ष्य हर्ष्य तनुक्लिन्न अश्रुलोच। भगवान नरसिंह द्वारा प्रहलाद महाराज का सिर स्पर्श करने से प्रहलाद महाराज के समस्त भौतिक कलमश तथा इच्छाएं पूर्णता धुल गई। भगवान ने अतः वे दिव्य पद को प्राप्त हो गए। उनके शरीर में आनंद के सारे लक्षण प्रकट हो गए। उनका हृदय प्रेम से पूरित उठा। उनकी आंखों में आंसू भराए और उन्होंने अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को बंदी बना लिया। अब भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में रख लिया। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, माम चयो अभिविचारिणे भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है और किसी भी परिस्थिति में च्युत नहीं होता, जो भक्ति में पूरी तरह से लगा रहता है,
जो भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है और किसी भी परिस्थिति में च्युत नहीं होता, वो तुरंत प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। भगवान ने अन्यत्र भगवद गीता में कहा है, मामी पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पाप योनियः स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति पराम गति में। प्रथापुत्र, जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं, चाहे वह निम्नतर जन्म की अर्थात स्त्रियां वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, परम लक्ष्य तक पहुंचे। चाहे निम्नतर जन्म के क्यों। भगवद गीता के इन श्लोकों से स्पष्ट है कि यद्यपि प्रहलाद महाराज असुर कुल में उत्पन्न हुए थे, उनके शरीर में आसुरी रक्त प्रभावित हो रहा था, किंतु भक्त के दिव्य पद के कारण उनके सारे भौतिक कलमश धुल गए। दूसरे शब्दों में अध्यात्म पथ के ऐसे अवरोध उन्हें प्रगति किसे रोक नहीं सके, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क में। तो चांडाल कुल अच्छा नहीं रहता है, चांडाल कुल अच्छा नहीं रहता है, अशुभ रहता है, सब कुछ रहता है। लेकिन अगर वो भगवान की भक्ति करने लगे तो चांडाल कुल से भी ब्राह्मण बन सकते। जन्म हुआ अच्छे कुल में नहीं हुआ, चांडाल कुल में वो उत्पन्न हुआ, लेकिन भगवान ने इस जीवन में तो चॉइस दी है। हम ये ब्लेम नहीं कर सकते हमारा चांडाल कुल में हुआ, चांडाल कुल में क्या करें, हमारे माता पिता चांडाल थे, हम चांडाल, हमारे दादा दादी नाना नानी सब चांडाल थे, उसको दोष नहीं दे सकते। हे प्रतापुत्र, जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे चाहे निम्नतर जन्म की अर्थात स्त्री अवैश्यता शूद्र क्यों न परम लक्ष्य तक पहुंच। भगवद गीता इन श्लोकों से स्पष्ट है कि यद्यपि प्रहलाद महाराज असुर कुल में उत्पन्न हुए थे और उनके शरीर में आसुरी रक्त प्रवाहित हो रहा था, किंतु दिव्य भक्ति के दिव्य पद के कारण उनके सारे शारीरिक भौतिक कलमश धुल गए। वे आध्यात्म के पद कैसे अवरोध उन्हें प्रगत, ये सारे अवरोध जो थे, उनका वंश कुल, उनका धन नहीं है, धन है, इधर बहुत ज्यादा धन था, ये सब उनके भक्ति में बाधा नहीं बन सके। भक्ति में कोई भी भौतिक कंडीशन बाधा नहीं बन सकता, कोई भी भौतिक कंडीशन। कोई व्यक्ति बोले मैं बहुत कमजोर हूँ, कोई व्यक्ति बोले मैं बहुत बूढ़ा हूँ, कोई व्यक्ति बोले मैं तो बालक हूँ अभी, कोई व्यक्ति बोले आई एम टू यंग, कोई व्यक्ति बोले मेरा ये, मैं इस तरीके से हैंडीकैप्ड हूँ, कोई बोलेगा मेरे बच्चे हैं, कोई बोलेगा मेरे माता पिता बूढ़े। हर कोई व्यक्ति, कोई भी भौतिक कंडीशन भक्ति में बाधा नहीं बन सकती, कोई भी भौतिक कंडीशन भक्ति में बाधा नहीं बन सकती। कई बार कोई बोलते हैं प्रभु अभी तो बच्चे हैं ना, बच्चे पालने, बच्चे छोटे हैं तो भक्ति कैसे करें, तो कोई प्रभु बोलते बहुत दयालु हो भौतिक रूप से, नहीं नहीं नहीं, हाँ अभी पहले बच्चों का पूरा ख्याल रखो, तो अभी भक्ति छोड़ो, बच्चों का पूरा ख्याल। ऐसा कोई भक्त तो दूसरे एक्सट्रीम पे भी नहीं जाएगा कि पूरा दया कर दी छोड़ दो अभी भक्ति से, बोलेगा दोनों को संभाल के करो, ये आपकी मजबूरी नहीं है, ये भौतिक परिस्थिति। क्योंकि कई बार कोई ऐसी कंडीशन बता देता है कि जब प्रभु बोलते हैं हाँ ठीक है, तो प्रभु ने बोल दिया भक्ति छोड़ दो अभी तो बच्चों का करो, कोई भी प्रभु बोलेगा तो गलत है। भक्ति वो बोलेगा कि आप इसको ध्यान रखें, ऐसे टाइम निकालो, अपन फालतू टाइम निकालो, फालतू टाइम भी तो होगा, 24 घंटे तो बच्चों की परवाह निगरानी नहीं करते हम, बच्चे स्कूल नहीं, फिर हमारे पति का भी काम है ना, फिर हमारे घर का भी काम, तो ये मूर्ख बनाने के सारे बिजनेस है। व्यक्ति चाहे तो आराम से निकाल सकते, वो अपना मनोरंजन का टाइम निकाल, वो अपना कोई दूसरा टाइम निकाल, लेकिन वो चाहता है कि कोई प्रभु ऐसा बोल दे कि हाँ अभी छोड़ो, अभी भक्ति वक्ति छोड़ो, अब घर पे आराम से अभी बच्चों की सेवा करो। प्रहलाद महाराज तो 5 साल के बच्चे थे, दूसरे शब्द में अध्यात्म पथ में के ऐसे अवरोध उन्हें प्रगति करने में नहीं रोक सकते, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क में थे।
जो लोग तन तथा मन से नास्तिकता से दूषित हैं वे कभी भी दिव्य पद पर स्थित नहीं हो सकते, क्योंकि किंतु ज्यों ही ऐसे लोग भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएंगे तो वही भक्ति की पद पर स्थित होंगे। जो लोग तन तथा मन से नास्तिकता से दूषित है वो हर भौतिक परिस्थिति को बाधा समझेंगे और कोई ऐसा उपाय सोचेंगे कि कहीं से उनको रिलैक्स हो जाए। क्या आप तो लोग कोई ऐसे भक्त भी होते हैं जो खुद ही निम्न कोटि के होते हैं, बोले नहीं नहीं अभी पहले पूरा पश्चिम में ध्यान, अभी कोई भक्ति व्यक्ति नहीं, कोई भक्ति व्यक्ति नहीं, ऐसे मन में ले लिया करो। इस संसार में तो ऐसा कोई है नहीं कि 24 घंटे अच्छा या दूसरे पर। ऐसे भी व्यक्ति जो सारी परिस्थिति में होते हुए जो भगवान का पूरा भजन भी कर लेते, सेम परिस्थिति में एक व्यक्ति कर पाता, एक व्यक्ति नहीं कर पाता, सेम परिस्थिति, सेम कंडीशन, क्योंकि भगवान ने तो बोला कोई भी भौतिक परिस्थिति भक्ति में बाधा नहीं बन सकती। लेकिन जिनके तन तथा मन नास्तिकता से वो ऐसा उपाय ढूंढते हैं भक्ति नहीं करनी पड़े, कोई ऐसा आशीर्वाद दे दे कि ठीक है आपको क्षमा है, आप बच्चों का पालन कर रहे हैं, आप घर की सेवा करते रहिए, उनका ऐसे ही करिए, क्योंकि वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो भी आपकी तो जिम्मेदारी है। ऐसा देखा गया है। नहीं नहीं, पहले वो जिम्मेदारी को पूरा कीजिए, दोनों जिम्मेदारियां साथ में चलती। अगर भगवान की कृपा नहीं तो कौन सी जिम्मेदारी हो गई, भगवान की कृपा नहीं है तो कोई भी जिम्मेदारी कैसे पूरी कर सकता है व्यक्ति। अस्तोषित हरिमेकाग्रम मनसा सुसमाहित प्रेम गदगदया वाचा तत्न्यसत हृदय क्षण। प्रहलाद महाराज ने पूर्ण समाधि में पूरे मनोयोग से अपने मन तथा दृष्टि को भगवान नरसिंहदेव पर स्थिर कर दिया। तब स्थिर मन से अवरुद्ध वाणी से प्रेम पूर्वक प्रार्थना करने लगे। तात्पर्य सुसमाहित शब्द का अर्थ है अत्यंत ध्यान पूर्वक या पूर्णतः स्थिर होकर। योग सिद्धि के फलस्वरूप इस प्रकार मन को स्थिर किया जा सकता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिन। मनुष्य को योग सिद्धि तभी मिल सकती है जब वो समस्त भौतिक विक्षेपों से मुक्त हो, जब उसका मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर हो जाए। यह समाधि कहलाती है कि उसका मन भगवान में स्थिर। प्रहलाद महाराज ने इंद्रियों से परे की अवस्था प्राप्त कर ली। चूंकि वे सेवा करने में लगे रहते हैं, वे अपने आप को आध्यात्म पथ पर स्थित अनुभव करते हैं। उनका मन तथा उनका ध्यान स्वभावतः आध्यात्म में लीन रहता है। इसी स्थिति में उन्होंने निम्न प्रकार से प्रार्थना शुरू की। प्रहलाद महाराज उस नरसिंहदेव भगवान को देख के अपनी प्रार्थना करते हैं, नरसिंह भगवान के दर्शन शांत करने के लिए। ब्रह्मादयसुर गणा मुनियो अथ सिद्धा सत्वेकतानगतया वचसां प्रवाह नाराधितुं पुरुगुणे अधुना विपिप्रुग किं तोष्टुमर्हति समय हरि जाते। प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना की, असुर परिवार में जन्म लेने के कारण यह कैसे संभव हो सका कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए उपयुक्त प्रार्थना कर सका। प्रहलाद महाराज बोले, मैं आपकी कृपा से प्रार्थना कर पा रहा हूँ, नहीं तो मैं तो असुर कुल में हुआ। आज तक ब्रह्मा इत्यादि सारे देवता तथा समस्त मुनिगण उत्तम उत्तम वाणी से भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाए। यद्यपि ये सारे व्यक्ति सत्वगुणी परम योग्य हैं, तो मेरे विषय में क्या कहा जाए, मैं तो इस प्रार्थना करने के लिए बिल्कुल अयोग्य हूँ। ब्रह्मा जी शिव जी आपको प्रसन्न नहीं कर पाए। तात्पर्य एक पूर्ण योग्य वैष्णव भगवान की प्रार्थना करते समय अपने को अत्यंत तुच्छ समझता। चेतन चेतन में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, जगाई मधाई है ते मुझी से पापिष्ट, जगाई मदाई है ते मुई से पापिष्ट, पूरी शहर कीट है ते मुई से लगिष्ट। इस तरह वे अपने को विष्ठा के कीड़े से भी तुच्छ तथा जगाई मधाई से भी अधिक पापी मानते हैं। शुद्ध वैष्णव अपने विषय में ऐसा सोचता है। इसी तरह यद्यपि प्रहलाद महाराज आते हैं शुद्ध उच्च वैष्णव थे, किंतु वे
अपने को परमेश्वर की प्रार्थना करने के लिए अत्यंत अयोग्य समझ रहे थे। महाजनों ये गता स पंथा, प्रत्येक शुद्ध वैष्णव भक्त को इसी तरह सोचना चाहिए। उसे अपनी वैष्णव योग्यता का वृथा गर्व नहीं करना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया, फेवरेट चैतन्य महाप्रभु को श्लोक, प्रणादपि सुनीचेन, इधर नम्रता का तरुण नम्रता, और तरोरिव सहिष्णुना वृक्ष जैसी सहनशीलता, अमानिना मान देना, स्वयं मान की अपेक्षा करनी, दूसरों को मान देना, कीर्तनीय सदा हरि। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने को पगडंडी के तिनके से भी तुच्छ माने और विनीत भाव से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करे। उसे वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए, उसे मिथ्या प्रतिष्ठा भाव से रहित होना चाहिए। और सदैव अन्यों का आदर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसी मनोदशा में ही भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन कर सकते। विनीत हुए बिना आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर न पाना अत्यंत कठिन है। इस प्रकार हम्बल हुए बिना और सहनशील हुए बिना आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाना मुश्किल। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज भगवान की स्तुति कर रहे हैं। आगे भी प्रहलाद महाराज की स्तुति के जो अच्छे अच्छे श्लोक हैं, लेकिन आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं, सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी भक्तों को जन्माष्टमी की फिर से शुभकामनाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों की जय। लात महाराज की जय। नरसिंह देव की जय। हरे कृष्ण।